इस वीडियो में मैंने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 5432x7 9 से डिविजिबल है तो x के स्थान पर क्या होगा। तो देखो 9 का जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है वो क्या कहता है कि संख्या के अंकों का जो योग है वो किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला क्या है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उन सारे नंबर्स को ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ पर 9 से कटने के लिए मैं x की जगह पर क्या रखूं, पहले इनको ऐड करके देखो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, मतलब 21 प्लस x अपॉन 9 आएगा यहाँ से। तो ये बताओ कि इस वाले x की जगह पर ऐसा क्या नंबर रखा जाए कि ये 9 से कट जाए। तो 21 के तुरंत बाद कटने वाला नंबर आता है हमारा 27, और 27 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर मुझे x की जगह पर क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 6, और 6 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन हम एग्जाम में इसको ऐसे ऐड नहीं करेंगे। तो एग्जाम में कैसे करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये कहता है कि जो संख्या के अंकों का योग है वो 9 से कटना चाहिए। तो आप क्यों ना 9 के पेयर बना लो। और 9 के पेयर कैसे बनेंगे, देखो 5 और 4 9, यहाँ पर 9 कंप्लीट हो गया, और 7 और 2 9, यहाँ पर भी 9 कंप्लीट हो गया। तो एक 3 बच रहा है और एक x बच रहा है। तो 3 के साथ में मैं x की जगह क्या वैल्यू रखूं ऐसी कि वो संख्या 9 से कट जाए, और उसके लिए मुझे यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 92675*2 जो नंबर है वो 8 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 8 से पूरा कटने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है 8 का। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा कटने चाहिए। तो 3 डिजिट में क्या दिया हुआ है, 5*2 दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू रखनी है, जो स्टार की वैल्यू होगी। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को यहाँ पर रखकर देखो तो क्या वैल्यू बनेगी। एक बनेगा 502, दूसरा बनेगा 512, तीसरा बनेगा 522, और चौथा बनेगा 532। मैंने क्या किया, यहाँ से चारों ऑप्शन एक एक करके यहाँ रख के देख लिए। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो सीधे सीधे आप आंसर दे सकते हो कि 512 वो नंबर होगा जो पूरा पूरा कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, 1, कि 1 वो नंबर है जो स्टार की जगह पर रखेंगे हम तो 8 से पूरा पूरा नंबर ये कट जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूरा पूरा कटेगी। तो जो हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जानते हैं वो 10 और 11 12 13 तक जानते हैं, यहाँ पर दे दिए 24। तो 24 के जो है ना ऐसे फैक्टर कर लो जिसके 2 रूल हमें आते हों। तो 8 का और 3 का दोनों के रूल हमें आते हैं। 8 का रूल ये कहता है लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से, और 3 का रूल ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो अगर मैं चेक करूं पहले वाले ऑप्शन को 35718, तो यहाँ से देखो 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, और ये जो नंबर है ये 8 से नहीं कटेगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो यहाँ 810 लिखा है, तो 810 भी 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ 740 लिखा है, तो 740 भी हमारा 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लो। देखो लास्ट में लिखा है 736, 736 को अगर मैं 8 से काटना भी चाहूँ तो 8 9 72, यहाँ से बचेगा 1, और 8 दूनी 16। ये नंबर पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये नंबर 8 से तो कट जाएगा। और 8 के साथ साथ मुझे 3 से और चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो आप सम करके देख लो कि क्या यहाँ पर कट रहा है। चाहे तो इनको सबको ऐड कर लो या फिर 3 के पेयर बना लो, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो। 3 4 5 6, 6 5 11, 11 और 17 18, और 3 21, और 7 27। ठीक है, ये यहाँ से 27 हो गया, और 27 को अगर मैं 3 से कट करूँ तो कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये वाला जो नंबर लास्ट में दिया है ये 8 और 3 दोनों से कट रहा है, इसलिए ये संख्या पूरी 24 से कट जाएगी, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूरा पूरा कट जाएगी।
तो 99 से कटने के लिए वो नंबर हमारा 11 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। तो 11 का रूल भी हमारे पास है कि संख्या के जो इवन प्लेस हैं और जो ऑड प्लेस हैं दोनों का अंतर जो है वो 11 से कटना चाहिए। और 9 का रूल अभी मैंने आपको बताया कि 9 के रूल के लिए क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो क्यों ना हम पहले ही ऑप्शन को चेक करें। 1 दिया है, 1, 4, 3, 4 और 5 दिया है, ठीक है। अगर मैं 11 से चेक करना चाहूँ तो 11 से चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट प्लेस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर इसको मैं ऐड करूँ तो 1 + 4 + 4 ये वैल्यू 9 आएगी, और जो बचे हुए प्लेस हैं उनको आपस में ऐड कर लो। तो 1 + 3 + 5 यहाँ से ये भी कितना आएगा, 9, और दोनों का अंतर करोगे तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर आना चाहिए। तो ये वाली संख्या 11 से तो कट रही है। अब साथ ही साथ इसको चेक करके देखो कि क्या ये 9 से भी कटेगी। तो 9 से कटने के लिए मुझे क्या चाहिए, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप पेयर बना लो, 5 और 4 9, 3 4 7 और 2 9। तो ये 9 से भी कंप्लीटली कट रहा है। तो क्योंकि ये नंबर 11 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, इसलिए 99 से भी कटेगा। इसलिए हम इसका ये आंसर बोल देंगे कि पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, 99 से कट जाएगा। अगर हमारा आंसर यहाँ से नहीं आता तो हम फिर सेकंड ऑप्शन को चेक करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण ये जो नंबर दिया हुआ है ये 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो स्टार की जगह पर क्या आएगा। तो आप ये जानते हो कि 11 का क्या रूल है। तो यहाँ पर आप देखो, इसके अगर मैं विषम स्थानों को देखूं तो यहाँ से मिलेगा मुझे 5 + 2 + x, ठीक है, अगर स्टार को मैं x लिख दूं तो। और यहाँ से 8 और 4 12, इन्हें आप अलग ऐड कर लो, और इन दोनों का जो अंतर है वो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप यहाँ से देखो जरा, ये 7 + x दिया हुआ है और ये 8 और 4 12 दिया हुआ है। तो आप एक बात सोचो कि ये 12 मुझे माइनस करना है और सपोज 0 लाना है, तो इस x की जगह पर मैं क्या रखूँ, 5। भाई 5 आएगा तो 7 और 5 12, और 12 में से 12 माइनस होंगे तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ से 12 - 12 0 हो जाएगा और हम बोल देंगे संख्या कट जाएगी। इसलिए ये जो इसका आंसर होगा 5 होगा कि आप स्टार की जगह पर 5 रख दो। 5 रखने की वजह से ये संख्या जो है वो 11 से पूरा पूरा कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से कटती है तो वह अनिवार्य रूप से किससे कटेगी। तो जाहिर सी बात है, ये आपको पता ही है कि 11 और 13 से कट रही है तो दोनों के मल्टीप्लाई से भी वो जरूर कटेगी। इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे मैं पहले अभी आप बता रहा था कि 99 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो वो किस किस से कटना चाहिए, 11 और 9 दोनों से कटना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें 99 ही तो मिल जाएगा। इसलिए अगर इन दोनों से कटने वाली संख्या है तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी जरूर कटेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 517 स्टार 324 जो संख्या दी हुई है ये 3 से पूरा पूरा कट जाती है। तो आपको बताना है कि इस स्टार की जगह पर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो आप जरा इसको देखो क्वेश्चन को। 3 का रूल ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग, यहाँ पर हम x मान लेते हैं स्टार की जगह पर, और फिर 3 + 4, ये जो पूरा नंबर दिया हुआ है इसके संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। और कट करने के लिए यहाँ से देखो, इनको सबको सम कर लो, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 2 18, 18 और 4 22। तो यहाँ से 22 + x/3 आ गया। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पर x की जगह पर मैं क्या क्या वैल्यू रख दूँ कि ये 3 से कट जाए। तो 3 से कटने के लिए देखो 22 के तुरंत बाद में 24 आता है, मतलब 22 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो 24 आएगा, ये संख्या भी कट जाती है 3 से। अच्छा 22 के तुरंत बाद फिर कौन सा आता है, 27। तो 27 के लिए अगर मैं यहाँ 5 रखूँ तो 5 के बाद में 27 आएगा, ये भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। और कोई नंबर होता है 27 के बाद में 30 होता है, तो 22 में अगर मैं 8 और रख दूँ तो फिर से 30 बन जाएगा, ये भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से देखो कई सारे नंबर आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी, मतलब इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, 2। तो जो आंसर होगा वो 2 है। हालांकि देखो यहाँ पर 2 भी सही है, 5 भी सही है, 8 भी सही है, मतलब x की जगह पर ये तीनों नंबर्स भी रखे जाएं तब भी संख्या जरूर से 3 से कटेगी। लेकिन हमसे पूछी कौन सी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कौन सी है, 2 है।
ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि एक संख्या है 15x और ये जो संख्या है ये किससे कट रही है, पूरी पूरी 6 से कट रही है। तो 6 के लिए आपको रूल याद होगा कि 6 से कटने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, तभी 6 से कटेगी। तो यहाँ से आप चेक करके देखो कि x की जगह पर धनात्मक पूर्णांक कौन सा रखा जा सकता है। तो आप एक बात बताओ कि ये 15 यहाँ पर दिया है, अगर मैं 2 से कट करने की बात करूँ तो अगर यहाँ 0 होता तो भी 2 से कटती, अगर 15 के आगे 2 होता तब भी 2 से कटता, अगर 15 के आगे 4 होता तो भी 2 से कटता, 15 के आगे 6 होता तब भी कटता, 15 के आगे यहाँ पर 8 होता तब भी कटता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 से कटने के लिए तो हमें पता है ना कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे नंबर 2 से कटेंगे, लेकिन मुझे वो 3 से भी कटने वाला चाहिए। तो 3 से कटने वाला देखो ये तो कट जाएगा क्योंकि 150 है, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 का रूल होता है संख्या के अंकों का योग 5 और 1 6, ये तो पूरा पूरा कट रहा है। दूसरे वाले को देखो 5 2 7 और 1 8, यहाँ से डिजिट सम आ रहा है 8, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक, ऐसे ही 5 4 9 और 1 10, यहाँ से इसके अंकों का योग 10 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। अच्छा, यहाँ से 6 5 11 और 1 12, तो यहाँ से 12 आ गया, मतलब ये 3 से कट जाएगा, और ये भी 3 से कट रहा था। ऐसे ही इसको चेक करोगे आप तो यहाँ से क्या आएगा, 8 और 5 13 और 1 14, क्या ये कटेगा 3 से, ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 150 और एक आ रहा है 156, जो यूनिट प्लेस पर हमने 0 भी रख लिया और यूनिट प्लेस पर 6 भी रख लिया। अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहले वाले में कहा है x के बारे में कि वह एक सम संख्या है, तो देखो ये सम है और ये भी सम है, तो पहला वाला तो ठीक है। लेकिन पहले वाले के साथ दूसरे वाले को देखो, ये एक विषम संख्या है, नहीं, विषम संख्या तो इन दोनों में से कोई सी भी नहीं है। अच्छा, इस वाले ऑप्शन को अगर आप देखो कि x 6 से विभाजित एक संख्या है, तो 6 से विभाजित एक संख्या, ये वाला नंबर तो 6 से कट जाएगा ना। अब दूसरे में देखो यहाँ लिखा है a और c दोनों, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन मार्क करना है, और हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों ही आ रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर देने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपने देखा 0 और 6 दोनों इवन है और पहला वाला मार्क करके आगे बढ़ गए, नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है वो कह रहा है कि ए और सी दोनों हैं, तो इसलिए जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो डी होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कट जाए किससे, 88 से। तो 88 से कटने के लिए आप ये जानते हो कि 88 से कटने के लिए वो 11 और 8 दोनों से कटनी चाहिए। तो दोनों के रूल के लिए क्यों ना आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, वो भी सबसे बड़े को देखकर। तो आप पहले सबसे बड़े नंबर को देखो, यहाँ डी ऑप्शन में क्या कहा गया है, 9988। क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी? 11 से बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 11 से कटने के लिए उसके सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये संख्या 11 से कट जाएगी। क्या ये संख्या 8 से भी कटेगी? तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। 8 से क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए थे। ठीक है, 8 बन जा 8, यहाँ से बच रहा है आपका 1 और 8, 8 2 जा 16 और 2 8 28, तो 8 से कटेगा ही नहीं पूरा, इसलिए डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब इससे अगले को देखो, ये 9944 दे रखा है भाई, 9944 है, तो आप देखो इसके ऑड और इवन प्लेस का अंतर तो 0 आ ही रहा है, तो 11 से तो कटेगी। लेकिन क्या 944 8 से कटेगा? तो 8 से कट करके देखो, 8 बन जा 8, यहाँ से 14 बचा, 8 बन जा 8, और यहाँ से कितना बचेगा आपका 6 और 4, और 8 8 जा 64, तो ये तो पूरा पूरा कंप्लीटली कट गया। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा हो सकता है। क्या ये बाकी के दो नंबर्स में बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और सी ही हम मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें हमसे कहा है बड़ी संख्या। बाकी आप देखोगे इसको 8 8 जो नंबर दिया हुआ है ना, ये 4 बार, ये भी तो 8 से कटेगा पूरा और 11 से भी कटेगा, लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, बड़ी संख्या, इसलिए सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित होगी, आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए कि 5 अंकों की पहले छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिए आप।
तो वो आप जानते ही हैं, 1 के आगे 4 जीरो ये नंबर हो जाएगा। और फिर इस संख्या को आपको भाग करना है 476 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। सबसे पहले ये आ जाएगा आपका 952, दोनों को माइनस कर लेंगे तो 48 और एक ज़ीरो यहाँ से बढ़ा लेंगे और फिर जाएगा ये 1 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 476 और दोनों को माइनस करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। अब क्योंकि आपको पता है कि जो ये 4 रिमाइंडर बच रहा है ये हमें इससे माइनस करना पड़ेगा। 476 से 4 माइनस करूँ तो कितना बच जाएगा, 472। इसीलिए 472 को इसमें प्लस कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 41 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अभी मैंने आपको बताया कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 के आगे 4 जीरो और फिर उसको हम डिवाइड करके देखेंगे जो नंबर हमें दिया हुआ है 41। तो 41 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा 82, यहाँ से आ जाएगा आपका 123 और 123 इसमें से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 37। जितना रिमाइंडर बचा ये अब इसमें डिवाइड नहीं जा सकता, तो 41 में से 37 को आप माइनस कर दो तो बचा कितना, 4, और यही 4 जो है वो इस वाली संख्या में आप प्लस कर दो। तो यहाँ से जो नंबर आएगा 1004, ये वो संख्या होगी छोटी से छोटी जो 41 से पूरा पूरा डिवाइड चली जाएगी, और ये हमारे कौन से ऑप्शन में लिखी है, बी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 5 स्टार की जगह मैं x लिख लेता हूँ और 3 4 5 7 ये जो है 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप x की जगह पर क्या वैल्यू रखना पसंद करेंगे। तो यहाँ से देखो आप क्या करो, पहले इसके ओड प्लेस का सम कर लो, 5 5 10 और 3 13, और फिर इसके इवन प्लेस का सम कर लो। तो इवन प्लेस का सम कितना हो जाएगा इसका, 11 प्लस x, और फिर दोनों को माइनस कर दूँ। तो आप ये जानते हो कि 13 में से इस वाले नंबर को पूरा माइनस करने के लिए मुझे x की जगह पर क्या रखना चाहिए, 2, तभी तो 13 माइनस 13 होगा, और 13 माइनस 13 0 हो जाएगा। इसलिए 2 वो छोटे से छोटी संख्या होगी जिसको हम स्टार की जगह पर रखेंगे और वो संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 7 के लिए आप जानते हैं कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, लेकिन जब बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो हम 7 से काटने के लिए क्या करते हैं, 3 के पेयर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो सी है। आप कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 266 दिया हुआ है और 133 दिया हुआ है, तो आप क्या काम करिए, पीछे की साइड से 3 के पेयर बना लीजिए और 3 के पेयर बनाकर उनका आपस में अंतर कर लो। जैसे 266 है और यहाँ से 133 आ गया, दोनों को आप माइनस करेंगे तो 133 ही आ जाएगा, और फिर इस 133 को कट करके देखो आप किससे, 7 से। तो 7 से आप कट करोगे, 7 बन जा 7 आ जाएगा, यहाँ से 6 और 3 और 7 निम्न 63 होते हैं, इसलिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आपको करना क्या होता है कि यही वाली जो संख्या है 7 से कट जाएगी। आपको जब भी नंबर्स दिए हैं, जैसे मान लो 3 2 4 5 6 9 6 4 3 2 5 9 ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, और आपको चेक करना है कि ये वाली संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप क्या करेंगे, आप पीछे से इसके 3 के पेयर बना लो, 1 2 3 और 4 पेयर हमारे यहाँ से बन रहे हैं। इस वाले को इनके साथ में ऐड करो और इस वाले को इनके साथ में ऐड करो, और फिर जो 2 हमारे पास सम आएंगे उन दोनों का आप अंतर कर लो, और अंतर जो आएगा उसको आप डिवाइड करके देखो किससे, 7 से। तो 7 से अगर वो कट जाता है तो वो संख्या भी कटेगी 7 से। अदरवाइज 7 का कोई स्पेशल रूल हमारे लिए नहीं होता है, आप मैनुअली उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 13 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ना आप एक स्पेशल नोट ये याद रखना कि यदि किसी अंक या संख्या की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में हो रही है, 6 के गुणज का मतलब ये है कि वो 6 बार लिखी हुई है। जैसे मान लो 3 को मैं 6 बार लिख दूं, कुछ इस तरह से ये वाली संख्या हो गई, या मैं 4 को लिख दूं 6 बार, कुछ इस तरह से ये संख्या हो गई। तो तब वह संख्या 3 7 11 13 21 या 37 में से किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित
हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर पूछा गया है कि 13 से भाज्य नहीं है, तो आप इन नंबर्स को देखो ज़रा। देखो ये 2 6 बार लिखा है, अगर ये 2 6 बार लिखा है ना तो ये 13 से कटेगा। यहाँ पर 4 को 6 बार लिखा है तो ये 4 वाला नंबर भी 13 से कटेगा। अब यहाँ पर देखो ये 32 32 32 32 कितने टाइम्स लिखा है, 6 टाइम्स लिखा है, तो ये भी तो 6 का गुणज हो गया, तो ये नंबर भी कटेगा। लेकिन इस वाले नंबर को अगर आप देखो तो इस नंबर में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए यही वाली वो संख्या है जो 13 से भाज्य नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि ये जो संख्या दे रखी है आपको 6 5 3 और x और y, ये संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो तो x प्लस वाई की वैल्यू आप निकालिए। तो देखो अगर किसी संख्या को मुझे 80 से काटना है तो वो 10 और 8 दोनों नंबर से कटनी चाहिए, और अगर इस संख्या को मैं 10 से काटना चाहता हूँ तो मुझे पता है y की जगह पर तो मुझे 0 ही रखना पड़ेगा। तो 6 5 3 x और यहाँ पर आ गया 0। अब जरा आप इस नंबर को देखो कि इस x की जगह पर ऐसा क्या रखा जाए इन चारों ऑप्शन में से कि वो संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि 10 से तो कट ही जाएगा, यूनिट प्लेस 0 हो गया। तो आप कहोगे कि आप 2 रख लो यहाँ पर, 320 जो संख्या है वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 2। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि x की वैल्यू क्या है, हमसे पूछा है x प्लस वाई क्या होगा। तो अगर x प्लस वाई हमें निकालना है तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, दोनों को प्लस कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, y की जगह 0 और x की जगह पर